आप सभी को राधे राधे। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करने की भी प्लीज कोशिश करिएगा। स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है, प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल अवेलेबल रहता है। और के साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि कल 4 अक्टूबर है, तो 4 अक्टूबर को हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक के पूरे 9 महीने के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे। गजब का वीडियो होगा, यकीनन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद भी करेगा वो वीडियो। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस ग्रुप में भी ऐड होइएगा और अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करिएगा क्विज के लिए। कल सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या है? मुख्यमंत्री कोरोना राहत आपदा कोष में जमा हुई राशि से किसी की सहायता करने के लिए किस नाम से ई बुक तैयार की गई है? तो किसी की सहायता करने के लिए एक सेवा ही संगठन नाम की ई बुक तैयार की गई है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाल ही में हरियाणा के गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री, या इन्हें मजाक में कई लोग गब्बर भी कह देते हैं हरियाणा के, ठीक है, गब्बर मंत्री, खैर जो भी बात है, तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री या गृह मंत्री अनिल विज ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है क्लीन हरियाणा, यानी कि स्वच्छ हरियाणा। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत भर में 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। पहला स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर 2014 को ही मनाया गया था, शुरुआत हुई थी यहां से। और इस बार 2020 में जो है इसके कितने साल पूरे हुए? 6 साल पूरे हो गए हैं। जब ये मिशन लॉन्च किया गया था तब भारत के अंदर तकरीबन 38.5% मान लो आप लोग, या राउंड फिगर करके 38% याद कर लो, 38% घरों में जो है वो टॉयलेट्स थे, शौचालय थे, मतलब पूरा भारत खुले में शौच मुक्त नहीं था। लेकिन इस मिशन का इतना अच्छा इंपैक्ट पड़ा है कि आज 2020 आते आते भारत भर में 99.99% जो है वो टॉयलेट बन चुके हैं। तकरीबन हर घर में जो है वो शौचालय हो चुके हैं। 1-2 राज्य हैं जो इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी लगभग राज्य जो है वहां पे आपके ये खुले में शौच मुक्त राज्य बन चुके हैं। इसमें सिक्किम ऐसा राज्य है जो 100% खुले में शौच मुक्त वाला राज्य, ODF फ्री स्टेट बन चुका है आपका। और अगली बात आपको ये याद रखनी है कि स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया जाता है? स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है 2 से लेकर 17 अक्टूबर तक। और इसी वजह से जो है हरियाणा के अंदर आपका इस स्वच्छता पखवाड़े के अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब ये स्वच्छ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च तो कर दिया। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जितने भी नाले हैं, आपकी गलियां हैं, उनमें साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट अगर बंद पड़ी है तो उनको दोबारा से सुचारू रूप से चालू किया जाए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है विभाग का कर्मचारी तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से उस पे जो है जुर्माना वगैरह लगाया जाएगा। तो मतलब मेनली काम यही है कि साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखा जाए इस स्वच्छता पखवाड़े के दौरान ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा में बेसहारा पशुओं के सींगों पर क्या लगाने का फैसला लिया गया है? देखिएगा, ये बात तो पहले से ही थी कि रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाते हैं बेसहारा पशुओं के, जो आपके इनके ऊपर ऐसे गले में टांग देते थे या आप सींगों पे लगाए जाएंगे। चलो ये तो बात एक जैसी सी है, लेकिन एक नई चीज इसमें ऐड कर दी गई है। इसमें GPS भी लगवाना अब अनिवार्य कर दिया है, नेसेसरी कर दिया है। हालांकि कुछ हद तक पहले GPS लगाए गए थे, लेकिन अब इस रिफ्लेक्टिव टेप के साथ ही GPS लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये घोषणा करी किसने है? हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जो है इसकी घोषणा की है। इस क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट और भी है, वो ये है कि आपके एक साथ में घोषणा ये भी की है कि जितने भी आपके नए लाइसेंस बनवाते हैं लोग, उनको अब 10 दिन की पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग देने के बाद ही लाइसेंस जो है वो अनिवार्य होगा। सीधा ही मुंह उठा के लाइसेंस नहीं देंगे, बिना प्रशिक्षण के लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। ये बात, एक बात और भी घोषणा की है, जितने भी टोल प्लाजा होते हैं हरियाणा के अंदर, जितने भी टोल प्लाजा है, इन टोल प्लाजा के ऊपर जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। और उनके ड्रेस कोड के साथ में उनके ऊपर ऐसे पॉकेट के ऊपर पुलिस वालों की तरह पट्टी भी लिखी होगी जिसके ऊपर उनका नाम भी होगा। और एक बात ये भी है कि सरकारी वाहनों के लिए एक अलग से लाइन बनाई जाएगी ताकि भीड़ ना हो, वो अलग से निकल जाए, और प्राइवेट के लिए एक अलग से लाइन होगी।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले में पेयजल टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है। मतलब हरियाणा का कौन सा जिला ऐसा है जिसमें पीने वाले पानी की टेस्टिंग के लिए लैब की शुरुआत हुई है। तो ये वो जिला है जींद। जींद वो जिला है, जब हरियाणा बना था तो इसका सबसे कम क्षेत्रफल था, ठीक है। और ये हरियाणा का जो है हृदय यानी कि हरियाणा का हार्ट कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जींद जिले के अंदर इस लैब का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन किया किसने है सर? इसका उद्घाटन किया है जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिंडा ने किया है। अच्छा सर, कितने रुपए लगे हैं इस लैब पे? 70 लाख रुपए का खर्चा आया है। सर किस चीज की चेकिंग करेंगे? टीडीएस चेक करेंगे, फ्लोराइड चेक करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऐसे पानी के अंदर जितनी भी जरूरी चीजें होती है उन सभी को चेक किया जाएगा, ताकि वो पानी को बताया जा सके कि पीने लायक है या नहीं है। जिक्र तो जींद का भी हुआ है। तो जींद को महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर पांडवों की विजय की वजह से जो है जयंती देवी मंदिर बनवाया गया था। तो इसका नाम उस टाइम से जयंतापुरी पड़ा था, बाद में बदल के जींद हो गया है। इसे मिल्क सिटी हरियाणा भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और के साथ में यहाँ पे रानी तालाब फेमस है, अर्जुन स्टेडियम फेमस है, दूध प्लांट है, पशुओं का चारा प्लांट है। पेड़ में जैसे शीशम है, कीकर है, सफेदा है, ये वृक्ष ज्यादातर यहाँ पे पाए जाते हैं। और उद्योगों की बात करूं तो यहाँ पे कपास ओटने के, इस्पात की रोलिंग वगैरह है, हथकरघे है, स्टील की ट्यूब है, सूती वस्त्र है, चीनी है, मशीनों के पुर्जे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे उद्योग धंधे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में कितने वर्ष तक के बच्चों व युवाओं को एल्बेंडाजोल गोलियां खिलाने का अभियान चलाया जाएगा। एल्बेंडाजोल क्या होती है सर? ये गोलियां जब हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, सुना होगा ना आप लोगों ने, कृमि पड़ जाती है, कृमि होती है, कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए, खत्म करने के लिए एल्बेंडाजोल गोलियां होती है। और ये अभियान चलाया जाएगा अभी हाल ही में 1 साल से 19 साल तक के बच्चों के लिए। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर इनको नहीं अवगत करवाते या मान लेते हैं कि पेट में कीड़े पड़े ही रहते हैं, कृमि रहते ही हैं, तो आने वाले टाइम में कृमि एनीमिया बनने का कारण भी बन जाते हैं ये। और ये गोलियां के साथ में लड़कियों को भी दी जाएगी, जो 20 साल से 24 साल तक की लड़कियां हैं, ठीक है। जो गर्भवती नहीं है या अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, केवल उन्हीं को ही दी जाएगी ये गोलियां। हरियाणा में पहली बार किस मिशन के तहत ऑनलाइन ई ग्राम सभाएं आयोजित की जाएगी? देखिएगा, ये ऑनलाइन ई ग्राम सभा का मतलब प्यारे बच्चों यूं होता है कि जितनी भी आपकी योजनाएं होती है उनको सुचारू रूप से जल्द जो है गांव ग्रामीणों को थोड़ा एक बताया जाए, उनको अवगत करवाया जाए, और पूरा का पूरा गांव का जो भी डेटा है वो सीधा सीधा आपका तुरंत अपलोड हो जाए। मतलब ऑफलाइन कागज वाला काम खत्म करके ऑनलाइन उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। आपको सभी को पता है ना, गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बिछाई जा रही है। जैसे बीबीपुर गांव मॉडल बना था इसका, उसके यूपी वगैरह भी राज्य जो है उन्होंने भी इससे प्रेरणा ली है। और धीरे धीरे हरियाणा के जितने भी गांव हैं या ग्राम पंचायतें हैं उनमें इंटरनेट जो है वो जोड़ा जा रहा है। 1 साल तक तो फ्री दिया जाएगा। और ये ई ग्राम सभाएं जो है पहली बार एक मिशन है। इस मिशन का नाम भी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या है? हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन। बी ऑप्शन सही है इसका, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट, हरियाणा रूरल लाइवहुड मिशन, ठीक है। तो इस मिशन के तहत ही आपकी ई ग्राम सभाएं आयोजित होगी। इन सभाओं के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर देंगे, वो अधिकारी क्या करेगा? गांव वालों को उस नई नई योजनाओं के बारे में बताएगा। के साथ में इसमें महिला कार्यकर्ताओं को भी ऐड किया जाएगा, ताकि ग्राम की संगठन वगैरह जो है उनके अंदर जो है थोड़ा सा बताया जाए, महिलाओं को अवगत कराया जाए नई नई योजनाओं के बारे में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में अब कोरोना टेस्ट कितने रुपए तक सस्ता कर दिया है? तो देखिएगा, हरियाणा के अंदर हमसे पूछा है कि कोरोना टेस्ट कितने रुपए तक सस्ता कर दिया है। देखो, पहले कोरोना टेस्ट, देखो 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है आपका आरटीपीसीआर, ठीक है, आरटीपीसीआर जो कि सबसे कारगर माना जाता है, आरटीपीसीआर। और इसमें कारगर का इन द सेंस कि सबसे महंगा भी यही है, 1600 रुपए का टेस्ट है ये वर्तमान में। इसमें क्या होता है, मुंह से, नाक से ऐसे लार्वा लिया जाता है, आपका मुंह से, गले से, ठीक है, या नाक से सैंपल लिए जाते हैं। दूसरा इसमें होता है एक एंटीजन टेस्ट होता है, वो होता है आपका 650 रुपए का। और इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज आती है, रोग आता है, तो उसके एंटीजन होते हैं, वो किस कदर तक एंटीजन आए हैं। तीसरा एक टेस्ट होता है जो कि 250 रुपए का होता है, ये तो है एलिजा टेस्ट कह दो इसे, या अलग एंटीबॉडी भी टेस्ट कहते हैं इसे हम लोग। मतलब हमारे शरीर ने क्या प्रतिक्रिया की, क्या रिएक्शन किया है उन के खिलाफ कोई भी रोग वगैरह आया है तो।
अब देखो 650 वाला तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। 250 रुपए वाला भी सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो आरटीपीसीआर टेस्ट है जो 1600 रुपए वाला है, इसमें बदलाव कर दिया गया है। इसको 400 रुपए सस्ता करके अब कितने रुपए का हो गया, ये 1200 रुपए का हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 400 रुपए से सस्ता कर दिया है। शुरुआत में वैसे आरटीपीसीआर था 2400 रुपए का, ठीक है, लेकिन 2400 से बाद में इसे किया 1600 का, और अब बाद में इसे कर दिया गया है 400 रुपए का। 400 रुपए और सस्ता करके तो टोटल आपका ये 1200 रुपए का वर्तमान में हो चुका है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हरियाणा में पंचायतों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। हरियाणा में पंचायतों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए ग्राम दर्शन के नाम से एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ग्राम दर्शन जो है हमारे हरियाणा राज्य के 6197 ग्राम पंचायतों का सारा डेटा रखेगा, और अब दुनिया में कहीं पे भी अपने गांव के अंदर क्या काम चल रहा है, किस योजना पे काम चल रहा है, अब तक कौन कौन सी योजनाएं एग्जीक्यूट हो गई है, कौन सी योजना जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इन सभी के बारे में जो इस ग्राम दर्शन पोर्टल पे जानकारी दी जा सकती है, पता लगाया जा सकता है, और यही है आपका ग्राम दर्शन पोर्टल। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा अब कितने परसेंट तक पहुंच गया है। तो हरियाणा के अंदर कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा अब 85.30% पहुंच गया है। सी ऑप्शन सही है। पॉजिटिव रेट आने की जो परसेंटेज है वो कितना है, 4.83% है। ठीक है, और इसके बाद में बात करता हूं ठीक होने वालों का आंकड़ा 85.30% है। 1 अक्टूबर को 59 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ठीक है, और सितंबर में 100 से ऊपर चल रहा था ये कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। अक्टूबर आते ही थोड़ा कम हुआ है, और आने वाले टाइम में ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा कम होगा इस कोरोना का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो भारतीय मानक ब्यूरो की हरियाणा इकाई ने घोषणा की है कि अगले साल जनवरी के बाद सोना और चांदी बिना हॉलमार्क के नहीं बिक सकेगा। हॉलमार्क के लिए कितने रुपए निर्धारित किए गए हैं आपको मैं बता देता हूं कि 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी 2021 के बाद में बिना हॉलमार्क का सोना जो है वो नहीं बिकेगा, ना चांदी बिकेगी, और हॉलमार्क के साथ साथ 4 और सिंबल भी लगाए जाएंगे। हॉलमार्क के लिए जो है बहुत ज्यादा रेट नहीं होगा, बिल्कुल सस्ता सा रेट है, समझिएगा 35 रुपए में भी हॉलमार्किंग की टेस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, और उसके साथ में अगर 4 सिंबल और भी लगेंगे उनके लिए 25 रुपए का खर्चा और रहेगा। ये बहुत ही सिंपल सा है। अब सर ये ऐसा किया क्यों जा रहा है, तो देखिए क्या होता है कि जब सोना खरीदते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब बेचते हैं ना तब पता लगता है कि 14 कैरेट का है, 18 का है, 20 का है, 22 का है। ठीक है, तब असली पोल खुलती है, तब पता लगता है कि तो वास्तव में नकली था। अब क्या होगा कि अब सब पे हॉलमार्किंग होगी ताकि बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल खरा सोना होगा। ठीक है, तो हॉलमार्किंग सोने वगैरह करने के लिए तो आपका 35 रुपए है, बाकी अन्य सिंबल्स के लिए उसको जो है 25 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। और भारतीय मानक ब्यूरो जो है इसके वैज्ञानिक का नाम है ई राजीव वस्त। ठीक है, ये क्या करेंगे, जनवरी 2021 तक जो है जागरूकता अभियान चलाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय मानक ब्यूरो की, 23 दिसंबर 1986 को हुई थी। मतलब जागरूकता अभियान इस चीज का चलाया जाएगा कि जिसके पास में सोना है वो हॉलमार्किंग करवा ले, अपनी टेस्टिंग करवा ले। हाल ही में किसान की बेटी रवीना ने ऐसा ग्लास बनाया है जो कि कैंसर के इलाज में सहायक होगा। इस ग्लास का नाम क्या है, तो इस ग्लास का नाम है बोरेट ग्लास। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, बोरेट ग्लास बनाया है इस बेटी ने, जिसका फोटो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, जींद की यूनिवर्सिटी की ये जो फिजिक्स वगैरह की स्टूडेंट है, रिसर्च की एमएससी फिजिक्स की जो है रिसर्च की स्टूडेंट है ये। ठीक है, और जींद यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उसके वीसी का नाम है प्रोफेसर आरबी सोलंकी, और रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजेश पूनिया। उन्होंने बताया है कि इसको भारतीय पेटेंट के लिए भी आवेदन कर दिया है। पेटेंट से जितना भी पैसा आएगा वो जींद की जो CRSU यूनिवर्सिटी है उसके रिसर्च में काम लिया जाएगा, और के साथ ही जो है बाकी डिपार्टमेंट में भी जो है मतलब टीचर्स वगैरह के रिसर्च में भी मदद की जाएगी उसी पैसे से। और जो ये बेटी है ये है राजपुरा गांव की। ठीक है, इनके पिता का नाम है रामकेश लोहान। ठीक है,
और दूसरी बात है, इस ग्लास से होगा क्या, इस ग्लास से होगा कि घर में प्रयोग होने वाले जितनी भी एलईडी लाइट्स है या और आपकी जितने भी बर्तन वगैरह है या जितने भी हमारे मोबाइल्स की जो स्क्रीन वगैरह है, इन सभी में इस ग्लास का प्रयोग किया जाएगा। सस्ता ग्लास होगा ये। कैंसर के इलाज में इसमें मदद मिलेगी। कैंसर में जो लेजर टेक्निक का यूज करते हैं उसमें बहुत मदद मिलेगी। क्या होता है कि कैंसर में लेजर करते हैं तो जिस पार्ट पे कैंसर होती है वहां तो चलो ठीक है सेल डैमेज होते हैं, लेकिन आजू बाजू के सेल भी डैमेज होने लग जाते हैं। तो अब क्या होगा, इस ग्लास की मदद से जिस जगह पे आपका कैंसर है केवल उसी जगह पे ही जो है ध्यान रखा जाएगा, बाकी आसपास का इलाके में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। के अलावा इसे नोज से नाक के द्वारा जो पनडुब्बियों में यूज किया जाता है उस ग्लास में भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है और इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। और आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के किस गांव में देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट बनाया गया है? पिल्लूखेड़ा, मोरखी, लुधाना, गंगोली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पढ़ाया भी था आपको। विस्तार से बताइए जितना ज्यादा आपको पता है। शेयर करिएगा प्लीज यार मैक्सिमम वीडियो को, आप लोग स्टेटस वगैरह पे लगाए रखिएगा अपनी इस वीडियो को। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।